Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. First, we'll be talking about Universal Service Obligation Fund and BharatNet project. ये जो फंड है इसका पर्पस है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. जो हमारे सिटीज़ हैं या जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या जो लोग जिनके पास प्रिविलेज है डिजिटल टूल्स को यूज़ करने का, उनमें वो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट फैसिलिटीज़ का या डिजिटल टूल्स को एक्सेस करने का, उस गैप को कम करना है, उस गैप को ब्रिज करना है, जोड़ना है, ख़त्म करना है एक किस्म से. तो ये फंड उसके लिए यूज़ हो रहा है फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. और ये ऑल्सो इट इज़ फंडिंग द एम्बिशियस भारत नेट प्रोजेक्ट. भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट दैट एम्स टू कनेक्ट 2.5 लाख ग्राम पंचायत्स और विलेज ब्लॉक्स इन मोर देन 6 लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया. अब सबके पास फ़ोन है, सिम है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है. पहले जब सिम नहीं होता था तो पंचायत घर में एक कंप्यूटर लगा होता था, वहाँ पे जाके बैठते थे. वो कभी चलता था, कभी नहीं चलता था, लंबी लंबी लाइन लगी होती थी. अब जब सबके पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, इंटरनेट एक्सेस आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ना ही तो मोबाइल फ़ोन है, ना ही इंटरनेट एक्सेस है, और सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है. तो वो लोग इस डिजिटल वेव में छूट ना जाएं, इसीलिए वी हैव टू ब्रिज दैट गैप. इंडिया में जो ब्रॉडबैंड की ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है. सिग्निफिकेंट राइज इन इट्स ब्रॉडबैंड यूजर्स विद द नंबर सरपासिंग 687 million. दैट इज़ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन ऑफ मोर देन 51% इन मार्च 2020. लेकिन इनमें से 97% जो है वो वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं और सिर्फ 3% हैं जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड लाइन यूज़ करते हैं. अब ब्रॉडबैंड से या कनेक्टिविटी से, इंटरनेट कनेक्टिविटी से होता क्या है? वर्ल्ड बैंक ये कहता है अ 10% इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लीड्स टू 1.38 increase in GDP, gross domestic product, which is massive. 1.38 in absolute terms is a huge amount, a huge number. In India कुछ पिछले 5-6 सालों से हमारा जो वायरलेस डेटा का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है. And we consume around 11 GB data per month per individual, which is one of the highest in the world, and the data rates are the cheapest in the world, one of the cheapest in the world. BharatNet जो है it's world's largest rural broadband connectivity program using optical fiber. जो फाइबर उसमें यूज़ होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उसको ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेंगे, जो कि 2 Mbps से 20 Mbps तक सभी हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. पहले 512 kbps ऐसे कुछ स्पीड आती थी, हम बोलते थे ओहो बहुत स्पीड है. 1 Mbps स्पीड आती थी, बोलते थे ओहो क्या स्पीड आ रही है. लेकिन अब 100 Mbps 1 Gbps भी कम पड़ जाती है, बिकॉज जो डिजिटल कंटेंट है वो हैवी होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, इसलिए हमें डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड भी ज़्यादा चाहिए. और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. अभी यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया था वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है? एक गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन होती है, जिसको आप फाइनेंस के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर वो बना सकते हैं बिल्ड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स. दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स. और वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है?
उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग या सपोर्ट या ग्रांट जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं है, वो खुद अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए जो वायबिलिटी गैप है उसको फंड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सी ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है, या फिर हम खुद भी सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। सो ब्रॉडबैंड इज़ crucial to the success of many initiatives launched by the Government of India for social inclusion, infrastructure and affordability. अब जैसे हेल्थ केयर में एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या है 5 लाख पर फैमिली को मिलता है टू ओवर 50 करोड़ बेनिफिशरीज, दैट इज़ बॉटम 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस होनी है, या फिर आपका जो हेल्थ कार्ड है, जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, या आपका जो यूज़र इंटरफेस है, आपकी हिस्ट्री, वो सब ऑनलाइन है। तो अगर ब्रॉडबैंड ही नहीं होगा, इंटरनेट ही नहीं होगा, तो ये स्कीम सक्सेसफुल कैसे होगी। या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, अब इसका नाम ही डिजिटल हेल्थ मिशन है। अब अगर कुछ लोगों के पास डिजिटल एक्सेस ही नहीं होगा, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, तो ये मिशन सक्सेसफुल कैसे होगा। ये जैसे एजुकेशन में अब PMG दिशा करके एक प्रोग्राम है, जिसमें जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको डिजिटली लिटरेट करना है, उनको सिखाना है ईमेल्स क्या होती हैं, उनको कैसे चलाते हैं, डिजिटल पेमेंट कैसे करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज को कैसे एक्सेस करना है, टाइपिंग, ब्राउजिंग और ये सब। ये ट्रेनिंग सेंटर्स ग्राम पंचायत में खोले जाएंगे और उनको ट्रेन किया जाएगा। अब अगर उस ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगी PMG दिशा। PME विद्या एक इनिशिएटिव है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स दिए जाते हैं बच्चों को, डेडिकेटेड टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, पॉडकास्ट हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड कंटेंट फॉर विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड। अब जैसे अभी पैंडमिक है, स्कूल बंद है, बच्चों को पढ़ना है, कहाँ पढ़ेंगे, तो PME विद्या विल कम हैंडी, बट दैट विल वर्क ओनली इफ़ वी हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो या अब जैसे इंक्लूसिव वर्कफोर्स को ले लो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल ट्रेनिंग के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर स्किल ट्रेनिंग, सो दैट यू आर स्किल्ड एंड यू आर एम्प्लॉयड बाय समवन हु इज़ लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। अब इंडिया में लेबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो स्किल्ड लेबर नहीं है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर आप स्किल्ड होंगे और आपको एक पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए लुक आफ्टर कर रहा है, एंड इफ़ यू आर स्किल्ड इन दैट सेक्टर, यू विल गेट अ जॉब। स्टैंड अप इंडिया, इसमें जो कैपिटल एक्सेस है वो मिल सकता है आपको कोई भी एंटरप्राइज स्टार्टअप करने के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग एंटरप्राइज यू वांट टू स्टार्टअप। अब गवर्नेंस में जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है या कोड्स हैं, इन सब में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कम्स हैंडी। यू डू योर जॉब्स, यू डू योर थिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिजिटली। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, दे हेल्प इन ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ सामने आ जाता है, एंड देयरफॉर रिलायबल कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये एक और आर्टिकल है, रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म्स स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का। तो टिपिकली जो आर्कटिक ओशन के ऊपर जो हवा रहती है, एयर रहती है, स्पेशली जब पानी जो है आइस से कवर्ड होता है, इट लैक्स कन्वेक्टिव हीट नीडेड टू जनरेट लाइटनिंग स्टॉर्म्स। अब इसमें कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, वो हम एक अलग से टॉपिक में डील करेंगे, बट होता ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, जो आर्कटिक रीजन है, इट्स गेटिंग वार्मर फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो इसलिए जो ये लाइटनिंग स्टॉर्म्स हैं वहाँ पे अब फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। पहले कभी कभी देखने को मिलते थे, लेकिन अब फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो आर्कटिक ओशन है उसके ऊपर पहले लाइटनिंग स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते थे, अब कम हो गए हैं, तो ये उसका उल्टा हो गया है। पहले नहीं होते थे या कम होते थे या रेयर होते थे, बट अब फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। अब वो वेरी रेयर नहीं है, अब देखने को मिलते हैं वहाँ पे। जैसे जैसे पानी के ऊपर से आइस हटेगी तो मोर वाटर विल बी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जिससे मॉइस्चर ऐड होगा एटमॉस्फेयर में, और मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर को वार्म भी करता है बिकॉज इट ट्रैप्स हीट, एंड देयरफॉर it gets the convective heat needed to generate lightning storms. Please go through these slides. Tomorrow we'll be back with another set of articles. Thank you for your time. You have a great day ahead. और ये सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, इतने लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे।